तो आज हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं सॉलिड स्टार के एपिसोड 190 का कंप्लीटली, जिसमें कि लियू फेंग की जान तो खतरे में पड़ी है और साथ ही साथ एक लड़की भी उसके साथ में है। तो क्या लियू फेंग उसको बचा पाता है? और यहाँ पर एक बंदा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है जो कि एक एम्परर लेवल का मॉडल है। उसके अगेंस्ट में लोग कैसे बच पाएंगे इस बंद रूम में? और तो और यहाँ पर जो गोल्ड गैंग है वो बहुत पावरफुल बंदा है, उसके आगे लियू फेंग अभी बिना अपने बीस्ट को निकाले तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या लियू फेंग को भगाकर मारा जाएगा या फिर कुछ और होता है? जल्दी से देखते हैं। या फिर इस बॉर्डर के एक्सप्लोजन से ही मर जाएगा। तो जो कीचका रहता है वो अपने आप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रेजर रूम रहता है वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। वो सर्वाइवर्स रहते हैं वो बस जैसे तैसे करके अपने आप को बचा पाए थे, क्योंकि वो जो रूम था वो क्लोज रूम था और एक एम्परर लेवल का बंदा अगर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उन सब के पर उड़ना बनता है। अभी लियू फेंग तो अपनी अनडाइंग बॉडी कोकून के अंदर था। वो देखता है किस तरीके से वो पियर्सिंग टाइगर है वो बहुत हैवली इंजर्ड हो गया है। उसकी जो 50% अनडाइंग बॉडी रहती है वो खत्म हो चुकी है। तो दोनों के दोनों पर्पल क्लॉक थे, गोल्ड गैंग थे, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लियू फेंग सरप्राइज नहीं था गोल्ड गैंग के सर्वाइवल को देखकर, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक थी। लेकिन यहाँ पर पर्पल क्लॉक कैसे बच गया? वो सिर्फ एक पिनेकल एम्परर है, वो निकलता है एक्सप्लोजन में से बिना किसी स्क्रैच के। गोल्ड गैंग कहता है पर्पल क्लॉक से कि तुम इतनी आसानी से कैसे बच गए? पर्पल क्लॉक भी कहता है एक हंसी के साथ में कि मेरे पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं जिसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। और वो बताता है कि मैं यहाँ पर किसी भी दबाव में नहीं हूँ कि मैं अपने सीक्रेट्स को बताऊँ। उसके बाद वो सजेस्ट करता है कि चलो हम लोग चलकर सारी तरीके से चेस्ट को खोलते हैं, लेकिन उनके अटेम्प्ट्स फेल हो जा रहे थे। कंट्रोल रूम में जो एबॉरिजिनल्स थे जैसे कि पुआइल, लादाइमो और मैनवू वो इन्वर्टर्स को देख रहे थे। उनको लग रहा था कि वो चेस्ट को कभी नहीं खोल पाएंगे, इसलिए वो वेट करने लगते हैं कि इन्वर्टर्स कब इस टाइम पर आएंगे और उनको वो टेलीपोर्ट कर देंगे गॉड कंट्री में, इससे कि वो ट्रेजर को खुद ले सकें। रूम के अंदर गोल्ड गैंग फ्रस्ट्रेट हो गया था अपनी इनेबिलिटी को देखकर कि वो चेस्ट को नहीं खोल पा रहा है, इसलिए वो बाकी से कहता है कि तुम लोग पहले चले जाओ। 3 वीकर वॉरियर्स से लियू फेंग, पर्पल क्लॉक और पियर्सिंग टाइगर वो एक टेम्पररी अलायंस बनाते हैं उसके अगेंस्ट में। पर्पल क्लॉक रिवील करता है कि वो उनके एनकाउंटर को वर्चुअल यूनिवर्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन गोल्ड गैंग जो रहता है उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो टावर की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से सारे सिग्नल्स जैम हो जाते हैं, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। गोल्ड गैंग रिवील करता है कि उसके इंटेंशंस क्या है, क्योंकि वो इस चेस्ट को नहीं खोल सकता है इसलिए वो उन तीनों को मारेगा और उन तीनों के पास जो कुछ भी होगा उन सबको ले लेगा। पियर्सिंग टाइगर को तो वो कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही वीक हो, इसलिए वो फोकस करता है लियू फेंग के ऊपर, पर्पल क्लॉक के ऊपर, जिनको देखकर उसको लगता है कि तुम लोग पक्का वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं। एक खतरनाक मूव वो करता है और एक ब्लैक क्रिस्टल को निकालता है, जिससे वो कहता है कि अब तो तुम लोग गए। जो एटमॉस्फेयर रहता है वो खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका था, क्योंकि जो गोल्ड गैंग रहता है वो देख रहा था कि क्या उसके अपोनेंट रहते हैं उनके पास ट्रम्प कार्ड है इससे कि वो उसको संभाल सके। पर्पल क्लॉक ट्रम्प कार्ड को निकालता है जो कि एक्सट्रीमली रेयर वैल्यूएबल A812 फ्लेम गॉड क्रिस्टल था। एक एडम था जिसके बारे में वो कहता है कि उसने उसको बहुत बार बचाया। ये जो क्रिस्टल था वो इतना पावरफुल था कि वो 3 गुना पिनेकल एम्परर के एक्सप्लोजन इसको खरीदने में उसके 10 बिलियन पॉइंट्स गए थे, और वो इतना ज़्यादा रेयर है कि सिर्फ कुछ जो एम्परर्स रहते हैं उसको परचेस कर सकते हैं। गोल्ड फेंग कुछ भी क्यों ना हो यहाँ पर थ्रेड को डिसमिस कर देता है। वो एडमिट करता है कि जो क्रिस्टल रहता है उसको डैमेज कर देगा। वो कहता है कि हाँ ये क्रिस्टल मुझे डैमेज कर सकता है, लेकिन ये मुझे मार नहीं सकता है क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी अनडाइंग बॉडी को जला दिया है फाइट के लिए। उसको यकीन था कि जो थ्रेड है वो कुछ ज़्यादा ही कम है, इसलिए जो गोल्ड गैंग रहता है वो डिसाइड करता है उन सबको मार देगा और जल्दी से जल्दी इस फाइट को सेटल कर देगा और जिससे कि वो यहाँ से निकल सके। गोल्ड गैंग जो रहता है अपने मूव को बनाता है, जो 3 वीकर वॉरियर्स को रियलाइज होता है कि उनको सीरियस होना पड़ेगा। पियर्सिंग टाइगर ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए अपने पूरी अनडाइंग बॉडी को इग्नाइट कर लेती है अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए। जो रिजल्टिंग एक्सप्लोजन रहता है, हालांकि वो खतरनाक ब्लास्ट था लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं था कि जो गोल्ड गैंग रहता है उसको वो एक छोटी सी चोट भी पहुंचा सके। पियर्सिंग टाइगर मर जाती है और गोल्ड गैंग उसका मजाक उड़ाता है। पर्पल क्लॉक देख रहा था इस डायरेक्ट फाइट को, वो अनलीश करता है अपने ट्रू सीड वेपन को, जो कि एक मिस्टीरियस और पावरफुल एंशिएंट क्लॉक जिसके ऊपर अलग ही तरीके की एनग्रेविंग्स थी। जो क्लॉक थी जो कि थी एक ट्रू ट्रेजर, वो पूरे रूम को घेर लेती है, जिसमें कि गोल्ड गैंग लियू फेंग दोनों आ चुके थे। वो बूस्ट करता है कि ये जो ट्रेजर है इसका वो इस्तेमाल करेगा उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए। अब वो जो फायर क्लॉक्स थी उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला है, लेकिन मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल करने वाला है। अभी किस तरीके का वेपन है ये तो अच्छे से नहीं बताया गया है, बट स्टिल बहुत पावरफुल है। वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी इससे 2 पिनेकल एम्परर को और एक एम्परर लिमिट को भी मारा हुआ है। वो दोनों के दोनों गोल्ड गैंग और लियू फेंग से कहता है कि तुम दोनों मरने वाले हैं। उसके बाद वो क्लॉक के बाहर आ जाता है और फाइनल करिंग प्लान को बनाता है।
वो प्लेस करता है 812 फ्लेम गॉड क्रिस्टल को क्लॉक के अंदर। कोशिश करता है कि उसकी पूरी पावर को इस्तेमाल करेगा अपने ट्रू ट्रेजर के साथ में। क्लॉक जो रहती है वो संभाल पाएगी और फोकस कर पाएगी क्रिस्टल एक्सप्लोसिव पावर को, जिससे कि डिस्ट्रक्टिव जो फोर्स रहती है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। अभी एंशिएंट क्लॉक का जो एम्पलीफाइंग ब्लास्ट होता है उसकी वजह से पर्पल क्लॉक कॉन्फिडेंट था कि वो आराम से एम्पर लिमिट जैसे कि गोल्ड फैंग उसको तो मार ही देगा। वो हंसता है उस चीज के, बस उसको लग रहा था कि वो गोल्ड फैंग और ल्यू फैंग दोनों के ट्रेजर उसने सीक्रेटली बाकी लोगों को मार दिया था जिन्होंने भी इस ट्रू ट्रेजर को देखा था, जिससे कि वो यहाँ पर उसको और कोई उसके सीक्रेट के बारे में पता ना लग पाए। अभी दूरी से 3 एबोरिजिनल्स देख रहे थे रूम से, जो कि थे पुआई, लादाइम और मैनवू। वो नफरत को दिखा रहे थे अपनी दूसरी रेसेस के अगेंस्ट में। वो होप कर ये लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। वो अपने अंदर ग्रश लिए हुए थे उन सारे के सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कभी उनकी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था एक बैटलफील्ड बनाने के लिए। रूम के अंदर पर्पल क्लॉक स्माइल करता है जिस टाइम पर वो देखता है 812 फ्लेम गॉड क्रिस्टल एक्सप्लोजन को एंशिएंट क्लॉक के अंदर। जो फोर्स थी ब्लास्ट की इतनी पावरफुल थी कि जो स्मॉल पोर्शन रहता है रिपल का वो उसको हल्का सा हिट कर ही जाता है, जिससे किसी जो बॉडी थी क्रम्बल हो जाती है रिफॉर्म होने से पहले। जो कंसंट्रेटेड ब्लास्ट था उस क्रिस्टल से गोल्ड फैंग में जाकर घलता है, जिसने कि ऑलरेडी अपनी 3% जो रहती है अनडाइंग बॉडी को जला दिया था क्विक फाइट के लिए। गोल्ड फैंग लेकिन यहाँ पर उससे एम्पलीफाइड अटैक का सामना नहीं कर पा रहा था। उसको पता थी ये बात कि अब तो वो खत्म होने वाला है, इसलिए लास्ट मोमेंट पर वो भी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट जिससे कि यहाँ पर पर्पल क्लॉक को खत्म कर सके। गोल्ड फैंग का जो एक्सप्लोजन था वो क्रिस्टल से भी ज्यादा टेरिफाइंग था, जिससे कि वो एक दूसरे पावरफुल फ्लेम गॉड क्रिस्टल की तरह बन गया था। एंशिएंट क्लॉक के बाहर पर्पल क्लॉक के एक्सप्रेशंस रहते चेंज हो जाते हैं। तो कंबाइंड एक्सप्लोजन रहता है क्रिस्टल को गोल्ड फैंग का, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी 26% अनडाइंग बॉडी को जला देता है, जिससे कि अपने ब्लास्ट को फोकस कर सके। तो कंबाइंड फोर्स थी अब वो एक फोकस बीम बन गई थी डिस्ट्रक्शन की, जो कि फ्लोर में जाकर घलती है ट्रेजर रूम के। जो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मेटल सरफेस रहता है जो कि पिनेकल एम्पर के अटैक का सामना कर सकता है, वो आराम से यहाँ पर फट जाता है। जो ब्लास्ट रहता है वो एक मैसिव क्रेटर को बना देता है जो कि 6000 किलोमीटर डीप था, और जो भी उसके रास्ते में आया सब कुछ वो खत्म करता जा रहा था। ल्यू फैंग भी इस क्योस में फंस जाता है। जो गोल्ड फैंग का एक्सप्लोजन था उसकी वजह से यहाँ पर उसके भी होश उड़ गए थे। करीब आधी जो फोर्स रहती है एम्पर लिमिट ब्लास्ट की वो उसमें आकर टकराती है, इसलिए वो जल्दी से अपने इंटरवर्ल्ड में चला जाता है अपनी ह्यूमन बॉडी के, जिससे कि अपने कोर को प्रोटेक्ट कर सके। उसके शाओ विंग्स रहते हैं जो कि उसकी बॉडी को पूरा कवर करके रखे हुए थे, वो उसकी वर्ल्डिंग और कोर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जिस टाइम पर जो एशियन चेस्ट रहता है और जो चेंज रहती है वो दूर की तरफ फेंक जाती है उस फोर्स की वजह से। अभी ग्राउंड डिस्ट्रॉय हुआ था, मैसिव क्रेटर बन चुका था, लेकिन यहाँ पर एक चीज बाकी थी कि यहाँ पर ल्यू फैंग बच पाया कि नहीं बच पाया। मेन एक्सप्लोजन के बाद पर्पल क्लॉक नीचे की तरफ चला जाता है उस 6000 किलोमीटर डीप क्रेटर के। वो देखना चाह रहा था कि यहाँ पर कैसी इमेंस वेल देखने के लिए मिलेगी, लेकिन पर्पल क्लॉक देखता है कि ल्यू फैंग सर्वाइव कर गया अपने इंटरनल वर्ल्ड के अंदर छिप कर, और मोशा क्लाइंसमैन बॉडी की वजह से जो कि फॉलिंग ट्रेजर को कलेक्ट कर रही थी। वो आराम से उस एंशिएंट चेस्ट की तरफ चला जाता है और गोल्ड फैंग के वैल्यूएबल थंडर पाइप को भी ले लेता है। जो मोशा बॉडी रहती है वो अनडिटेक्टेबल थी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिपल्स जो रहती हैं ब्लास्ट से बहुत तगड़ी वाली आ रही थी, उसकी वजह से पर्पल क्लॉक के जो स्कैनर्स रहते हैं वो उसको नहीं देख पा रहे थे। पर्पल क्लॉक को आ जाती है साइमन की चेस्ट मिसिंग है। जिस टाइम पर वो उसको सर्च करने की कोशिश करता है उसको काफी सारी चीजें बेकार की मिलती हैं, लेकिन कहीं भी ल्यू फैंग नहीं मिलता है। ल्यू फैंग उसका जो सिल्वर आर्मर था शाओ विंग्स से, उसकी वजह से वो अपने आप को बचा पाया तो अपने को रिवील करता है। वहीं जो 3 एब्रोजिनल्स थे वो भी यहाँ पर देख रहे थे, वो शॉक रह गए थे कि जो ह्यूमन है वो सर्वाइव कर गया और जो गोल्ड गैंग रहता है वो मर गया। उनको रियलाइज होता है कि जो ह्यूमन रहता है हालांकि उसकी सिर्फ हाई लेवल की एम्परर लेवल की स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो ट्रू विनर है और उसके पास है वैल्यूएबल चेस्ट। सारे जो लोग रहते हैं वो अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पूरा ऑर्डर करता है कि टावर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दो और उनको भी खत्म कर दो। वो ट्रांसफर करता है अपने आप को गॉड कंट्री में, जहाँ पर कि वो ग्रीट करता है सारे एम्परर्स को, और अब यहाँ पर पूरा टावर खत्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ल्यू फैंग का क्या होने वाला है, क्योंकि पर्पल क्लॉक तो अभी भी है यहाँ पर। जो पर्पल क्लॉक रहता है उसको गुस्सा आ जाती है, उसने तो सब कुछ सेक्रीफाइस करा तो सब कुछ ल्यू फैंग लेकर जा रहा है जो कि उसके लिए एक चूहे की तरह था। ल्यू फैंग उससे थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से तो मैं सब कुछ ले पाया हूँ। ल्यू फैंग डिक्लेयर करता है कि मैं हूँ ट्रू विक्टर इस जगह का। पर्पल क्लॉक भी मान लेता है कि हाँ ल्यू फैंग के डिफेंसेस काफी सुपीरियर है, लेकिन उसको यकीन था कि जो ट्रेजर है वो उसका होना चाहिए। उसके साथ में वो अटैक कर देता है, लेकिन ल्यू फैंग जो रहता है हाल के शाओ विंग्स का इस्तेमाल कर और स्ट्राइक ट्रैवल टेक्निक का इस्तेमाल कर, जिससे कि टावर से वो भाग सके। पर्पल क्लॉक उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन नैरो पाथवेज में टावर के वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था। ल्यू फैंग बाहर की तरफ आ जाता है एंट्रेंस के। एक बार वो बाहर आ जाता है, अपनी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट में, जो कि 20 करीब 100 किलोमीटर लंबा। वो पेशेंटली फिर वेट करता है पर्पल क्लॉक का कि जल्दी से वो टावर के बाहर आए। अब वो ग्राउंड पर लेट जाता है और एक मैसिव फॉर्म बना लेता है कि रेडी ऑफ फाइट के लिए।
पर्पल क्लॉक जैसे ही बाहर आता है वो देखता रह जाता है इस बीस्ट को। जो बीस्ट रहता है बिना हेजिटेशन के उसके ऊपर अटैक कर देता है। अपने बड़े बड़े पंजों से पर्पल क्लॉक को फाड़ा दे रहा था। उसकी फोर्स रहती है अटैक की, उसके तो फिक जा रहा था। स्लिट के अंदर पर्पल क्लॉक को रियलाइज होता है कि ये जो बीस्ट है पिनेकल एम्पर है और उसकी स्पीड बहुत टेरिफाइंग है, उससे फाइट नहीं कर सकता है। उसने ऑलरेडी अपनी इतनी सारी एनर्जी को जला दिया है। पर्पल क्लॉक इसलिए बाहर भाग जाता है। लियू फेंग अपनी बॉडी में वापस आया था। वो खुश था बीस्ट की परफॉर्मेंस को देख के, लेकिन उसको पता चल गई थी कि यहाँ पर उसके अंदर पिनेकल एम्पर स्ट्रेंथ तो है लेकिन टेलीपोर्टेशन जैसी कोई भी टेक्निक नहीं है। इसलिए वो सोचता है कि उसको उसकी टेक्निक्स को और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पर वो कभी भाग सके अगर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स आ जाते हैं। पर्पल क्लॉक जा चुका था और यहाँ पर लियू फेंग के पास सारे ट्रेजर्स और सीरियस आ चुके थे। अब इस वाली वीडियो में इतना ही। आगे क्या होता है उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय।